सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। हम लोग को इसी से हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में भी सीखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं और रिएक्ट राउटर क्या होता है, राउट्स क्या होते हैं एंड राउट क्या होता है। ये तीनों शब्द जो होते हैं, ये तीनों चीज़ें जो होती है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, स्टूडेंट्स को, जब वो फ्रेशर लेवल पे होते हैं, जब वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ चीज़ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो देखना है और आपको सीधा प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको थोड़ा टफ लगता रहेगा। तो हम चलेंगे, आज देखेंगे पहले रिएक्ट राउटर क्या होता है, उसी में हम लोग समझेंगे लिंक्स क्या होते हैं। और बना तो इसमें मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूँ। पहले तो नेस्टेड राउटर क्या होते हैं, नेस्टेड राउटर कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और 404 भी आपको बता दूंगा कि जो हमारे पास 404 अगर हमको कैसे उसको शो कराना है। काफी सारी चीजें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे राउटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसकी थ्योरी समझेंगे। और थ्योरी आप लोगों को रटनी होगी, याद करनी होगी। थ्योरी आप लोग रट लेना पहले, या फिर तो आप कोडिंग करके समझ लो, या पहले आप थ्योरी रट लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो कहूंगा पहले आप लोग कोडिंग से समझो, फिर आपको और अच्छे से थ्योरी जो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बता सकते हो। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पे सब्जेक्ट। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे पहला हमारा है क्वेश्चन कि व्हाट इज रिएक्ट राउटर। कि रिएक्ट राउटर होते क्या। देखो, रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी। जी हाँ, रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी होती है, क्योंकि इनको हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ते हैं अपने टर्मिनल में, तब जाकर के ये वर्क करती है। अगर कोई भी चीज हमको इंस्टॉल करनी पड़ रही है, हम लोग को उसको लिंक लगा के, या फिर तो उसको लगाना पड़ रहा है। लिंक तो इसमें नहीं यूज होता, इसमें इंस्टॉल ही होता है। तो कुछ ना कुछ उसमें या तो वो लाइब्रेरी होगी या फ्रेमवर्क होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे रिएक्ट राउटर क्या है, लाइब्रेरी है या ऐसे ही मतलब फ्रेमवर्क टाइप का कुछ है, तो आपको बताना है कि आपको लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर। तो रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड राउटिंग कैपेबिलिटी फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन। जी हाँ, ये प्रोवाइड करता है राउटिंग कैपेबिलिटीज को आपकी एप्लीकेशन में, रिएक्ट एप्लीकेशन में। अब राउटिंग आप लोगों को अभी बताऊंगा राउटिंग क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राउटिंग मीन्स हैंडलिंग नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज। अब देखो यहाँ पे लिखा है राउटिंग। अब आपसे कोई पूछे राउटिंग क्या होता है, तो आपको बताना है राउटिंग मीन्स हैंडलिंग नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज। अब नेविगेशन क्या होता है, जैसे लिंक लगाना। सिंपल सी बात है, आपने जैसे हेडर बनाया, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि होम का लिंक देंगे, कि जब कोई होम पे क्लिक करे तो वो नेविगेट क्या करे, वो आपको उस होम वाले जो है पेज पर पहुंचा दे। अबाउट सेक्शन है तो अबाउट वाले में पहुंचा दे। तो इसका क्या है, राउटिंग मीन्स हैंडलिंग नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज। ठीक है, अब रिएक्ट राउटर is the standard routing library for React application. It enables you to, ये तो हटा ही दो। React router is the standard routing library for React application। अब इसके कुछ जो रूल्स है, कुछ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसका क्या होता है, जैसे कि क्रिएट मल्टीपल पेजेस इन योर सिंगल पेज एप्लीकेशन। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से आप अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को भी बनाते हैं। कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती कैसे है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। अभी आपको रिएक्ट की ही वेबसाइट पर चल के समझा दूंगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे होता है मैनेज ब्राउजर हिस्ट्री एंड नेविगेशन। यहाँ आप लोग सबसे पहले जो आप लोग राउट पढ़ेंगे वो ब्राउजर राउट पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल वही होता है हमारी एप्लीकेशन में। और होते तो बहुत सारे राउट्स हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कितने सारे राउट्स होते हैं। तो आपको जो सबसे पहले पढ़ने वो पढ़ने आपको यहाँ पर ब्राउजर राउट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्राउजर राउट क्यों पढ़े जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताऊंगा। दूसरा है क्रिएट नेस्टेड राउट्स एंड लेआउट, जो कि आपको क्रिएट करके मैं बताऊंगा कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं और लेआउट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट प्रोटेक्टेड राउट्स फॉर ऑथेंटिकेशन, तो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे अपने राउट्स को ऑथेंटिकेशन के लिए। तो विदाउट अ राउटर, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि आपको विदाउट राउटर आपको क्या हो सकता है। विदाउट अ राउटर योर एप्लीकेशन वुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल पेज विथ नो वे टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट व्यूज। तो आपकी ये जो विदाउट राउटर अगर आप बनाओगे, तो ये रिएक्ट जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो लिमिटेड होगी सिंगल पेजेस में, एंड आप उसमें कुछ भी नेविगेशन नहीं कर पाओगे बिटवीन डिफरेंट व्यूज के बीच में। आप कोई भी उसमें नेविगेशन नहीं कर पाओगे, नेविगेट नहीं कर पाओगे। यहां से समझ लो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिएक्ट राउटर यूजेस 3 मेन कंपोनेंट्स फॉर बेसिक राउटिंग। जी हाँ, ये रिएक्ट राउटर जो होते हैं वो यूज करते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स, जो कि होते हैं हमारे लिंक्स, राउट्स, राउट। अब देखो लिंक्स क्या काम करते हैं।
क्रिएट नेविगेशन लिंक्स दैट अपडेट द यूआरएल, जो कि मैंने आपको बताया था नेविगेशन के काम में आता है, और यूआरएल जो कि आपका रहेगा यूआरएल, तो उसके लिए लिंक्स हम लोग लगाते हैं। जैसे हम आपको बता दूं कि हम लोग होम पेज बनाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, वहां पर लिस्ट बनाते थे। लिस्ट के हम लोग अनऑर्डर या ऑर्डर लिस्ट होती थी हमारी, फिर वहां पे हम लोग एचएनएफ लगाते थे, मतलब हाइपर लिंक लगाते थे। तो अब वहां पे क्या होता था कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी होगी तो आपको लिंक्स का यूज करना होगा, ठीक है। ये राउट्स, राउट्स क्या करते हैं, अब देखो राउट्स का क्या होता है, राउट्स अ कंटेनर फॉर ऑल योर राउट्स डेफिनेशन। जब आप इनको, अब मैं आपको जो करके बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी मैं ऐसे बता दें कि राउट्स क्या होते हैं। राउट्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के जो भी आप चीज रखना चाहते हो वो आप राउट के अंदर रखते हो। ये क्या करता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, एक सेक्शन टाइप का बना देता है, उसको कवर कर देता है दोनों तरफ से, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी चीजों को रखते हैं। राउट क्या होता है, डिफाइंस a mapping between a URL path and component, ये आप याद कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले ब्राउजर राउटर रैप योर ऐप एंड इनेबल्स राउटिंग फंक्शनैलिटीज, ठीक है। ये हो गया ब्राउजर राउट के बारे में। अब ये नेस्टेड राउट हम लोग इतना यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ से आप एक काम करना, ये आप थोड़ा याद कर लेना, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। कॉलेज में है तो शायद आपसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू में तो अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन 100% पूछा जाते हैं कि रिएक्ट राउटर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसको पढ़ लेना। और आप लोगों को रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज, जब ये रिएक्ट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब आपको लास्ट में रिएक्ट के 10 या 20 मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो पूछे ही जाते हैं। अगर रिएक्ट अगर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है, अगर रिएक्ट जेएस का यूज किया जा रहा है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ऐसा समझ लो। आपको वो तो जबान पे रटे ही होने चाहिए, आपको बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके बारे में उनसे किसी ने कुछ पूछ लिया क्वेश्चन तो आप फिर फंस रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो पूछे ही जाता है, ठीक है। बाकी जो आपसे कोडिंग के क्वेश्चन होंगे वो तो अलग होंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल होंगे वो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो हम चलेंगे अपने बीएस कोड पे और सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग राउट्स कैसे बनाते हैं अपने। तो हम आ गए अपने बीएस कोड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउटर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा RAFCE, और RAFCE लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया फंक्शंस। देखो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्ट राउटर जो होते हैं वो हमारे ना तो रिएक्ट के अंदर होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, ना ही आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट मिलेंगे, ना ही आपको बीएस कोड में इनबिल्ट मिलेंगे। मतलब बीएस कोड में आप उनको ला सकते हो, आ सकते हैं, मतलब उसमें बीएस कोड में तो होते हैं, आपके एक्सटेंशन से आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको ये रिएक्ट में नहीं मिलेंगे, आपको ये जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे होगे कि हम डायरेक्ट लिखते चले जाएं तो हमको मिल जाए, नहीं। इनको आपको इंपोर्ट करना होता है, एक्चुअली आपको इनको इंस्टॉल करना होता है। आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल में जाना होता है, फिर आप इनको इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आप एक कमांड चलाते हैं, वो कमांड क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। अब हम चलेंगे अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद हम न्यू टर्मिनल ही कर देंगे, स्पीड पे भी जा सकते थे, जिसको मैं हटा देता हूं। यहां पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी होगी। पहले तो आपको जिस फाइल में चलानी है, जिस भी फाइल में आपको रिएक्ट राउटर में आपको, जैसे हमारा रिएक्ट राउटर है तो आप पहले उसमें जाओ सीडी करके। सीडी करने के बाद अब आप यहाँ पर एक कमांड चलाओगे npm आई का मतलब होता है इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल लिखना चाहते हैं इंस्टॉल लिख लो, आई भी लिख लोगे तब भी वो समझ जाता है। npm इंस्टॉल और कर दो रिएक्ट राउटर डोम। अब रिएक्ट राउटर डोम जैसे ही आप करोगे तब ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेगा, जब तक हम फिर से अपने ब्राउजर पे चलेंगे और वहां पे समझेंगे अपना रिएक्ट राउटर डोम को कैसे हम लोग यहाँ पे लाते। देखो यहाँ पे मैंने रिएक्ट राउटर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे आपको ये रिएक्ट राउटर का एक्स मिल जाएगा अकाउंट, यहाँ पे ये दे रखा है गिटहब वगैरह। डॉक्स पे आना, आप यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करना। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएंगे, इसके बारे में आ जाएगा कैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो। पैकिंग मोड आ जाएगा, ये देखो पैकिंग मोड तो हमारा खुला ही था। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से कमांड भी चला सकते हैं, ये वाली है, लेकिन हम अभी लेटेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। आप चाहो तो यहाँ पे सीडी करके जो आप हमारा नाम था वो आप npm आई कर लो, और यहाँ पे आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इसको कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका npx है जो कि आप यहाँ पे इसको लिंक कर ले, कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर लो, लेकिन इससे नहीं करना, आप यहाँ से करना, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारी राउटिंग होती है, बहुत सारी राउटर्स हैं। यहाँ पे लिंक्स के बारे में बताया गया है, लिंक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे इसके कुछ हुक्स हैं जो कि आप लोग को अभी यूज करने नहीं है, आपको अभी कोई काम का नहीं है। जो हमारे काम का है हम उस पर चलेंगे, हम चलेंगे डिक्लेरेटिव राउटर्स पे। तो हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे ब्राउजर राउटर, जो कि अभी हम ब्राउजर में ही काम कर रहे हैं, ब्राउजर का ही यूज कर रहे हैं। तो हम अपने ब्राउजर राउटर का में ही अपना जो कुछ है अभी करने वाले हैं, सीखने वाले हैं।
उसके बाद आप हैज राउटर देख सकते हो। हैज राउटर क्या होता है, हैज लग करके ये राउटर बनते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, नॉट सेंड टू सर्वर, ये सर्वर की तरफ नहीं जाते, सेंड नहीं करते अपना डाटा। हिस्ट्री राउटर ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट वाला है, इसको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, लेकिन इसका अभी काम नहीं है। हमको अभी जो काम है वो हमारा ब्राउजर राउटर पे, क्योंकि देखो जैसे ये हैज राउटर है, ये सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि आप अगर नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट जेएस के लिए हैज राउटर हो सकता है, वो आप सीखें। मैं आपको जब नेक्स्ट जेएस पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। अगर आप उस पे कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव पे कर रहे हो, तो वहां पे स्टैटिक राउटर्स का यूज हो सकता है, आपको कहीं पे पढ़ सकता है स्टैटिक राउटर आपको वहां पे सीखने को मिले। तो ये अलग अलग है। हम अभी क्या सीख रहे हैं, रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं। तो अभी हमको सबसे ज्यादा जो 90% जो हमारा काम होता है वो हमारा होता है ब्राउजर राउटर के ऊपर। तो अभी हम ब्राउजर राउटर की ही बात करेंगे, ठीक है। ब्राउजर राउटर पे आके आप यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहना। डिक्लेरेटिव राउटर यूजिंग द ब्राउजर हिस्ट्री एपीआई फॉर क्लाइंट साइड राउटिंग के लिए ये यूज होती है एपीआई हिस्ट्री में, और इसकी क्लाइंट साइड के लिए यूज होती है, ठीक है। यहां पर आकर के बाद आप लोग ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वरना आप पढ़ लेना इतना कि अगर कोई पूछे ब्राउजर राउटर होता क्या तो आप इतने ये लाइन बता सको, समरी बता सको, डिक्लेरेटिव राउटर यूजिंग द ब्राउजर हिस्ट्री एपीआई फॉर क्लाइंट साइड राउटिंग। अब हम चलते हैं अपने बीएस कोड पे। यहाँ की हमारी सारी बात कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा पढ़ लेना डॉक्यूमेंटेशन, ये पढ़ लेना, याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो क्या हुआ, पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, सब कुछ हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे, npm रन डेव करेंगे अपना डेवलपमेंट, फिर से हम अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा क्लोज हो जाता है तो हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ये हमारा हो गया स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर जाना, फॉलो लिंक पे कर लेना, आप उसमें भी क्लिक करके आप जा सकते हो। इसको हम कर देते हैं अपना क्लोज, तो हमारे यहाँ पे रिएक्ट राउटर यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अभी वो चल जाएगा। अब हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे main.js पे। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमको अपने ब्राउजर राउटर को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। इसको क्या करना होगा, रैप करना होगा। ये अभी हमारा क्या है, main.js के अंदर हमारी app.js की रेंडरिंग हो रही है। app.js हमारा क्या है, ये है। इस पे जो भी हम बनाते हैं वो हमारा कहाँ पे शो होगा, वो हमारा या तो हमारा इस पे वेब पेज पे हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा ब्राउजर में, और हम या तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर रखा है main.js में लिंक कर रखा है, रैप कर रखा है। तो अब इसकी जगह पे हमको स्ट्रिक्ट मोड हटा करके app.js को हमको ब्राउजर राउटर में हम लोग को इसको रैप करना होगा। तो हम इसको पहले हटाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया। स्ट्रिक्ट मोड का काम होता है डेवलपमेंट के काम टाइम पे काम आता है। अभी आप डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे हो रियल टाइम, अभी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले आओ, आप यहाँ पे लिखो इंपोर्ट, इंपोर्ट लिखो। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखो और यहाँ पे लिखो ब्राउजर राउटर। ब्राउजर आपको यहाँ पे ब्राउजर आपको अभी नहीं दिखेगा, ब्राउजर, और यहाँ पे लिखो राउटर, राउटर। आपने यहाँ पे ब्राउजर राउटर लिखा। फ्रॉम कहां से कर रहे हो आप, रिएक्ट राउटर डोम से। कहां से कर रहे हो, रिएक्ट राउटर डोम। ये देखो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम हमारे पास ऑप्शन आ गया, ब्राउजर राउटर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे रैप। रैप करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा ब्राउजर राउटर लिखना। आप यहाँ पे, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस की जगह मुझे यहाँ पे यूज करना है लेस देन ग्रेटर देन का, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको उठा करके आपको app.js के अंदर नीचे जो आपको इसको कॉपी करना और यहाँ पे इसको आकर के रैप कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये रैप हो जाएगा। हमारी सारी सब कुछ सीख हो गया है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आना, main.js में आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, फिर उसको यहाँ पे आपको रैप करना होगा। app.js को आपको यहाँ पे ये जो ऐप है इसको आपको रैप करना होगा। ये यहाँ पे आप ब्राउजर लिखना, उसके बाद ऐप लिख देना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप आ जाना अपने app.js में। app.js में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहां पर अब आपको समझना है कि आपको हमारा ब्राउजर राउटर तो हमारा हो गया। अब हम समझेंगे राउट्स क्या होते हैं एंड राउट क्या होते हैं, ठीक है। अब हम राउट्स एंड राउट को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपना, उसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले, आप चाहो तो आप अपने कंपोनेंट्स बना लो, आप चाहो तो यहाँ पे राउट्स बना लो पहले। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे अपना SRC में, यहाँ पे अपना बनाएंगे पहले हम अपना कंपोनेंट नाम की फाइल बनाएंगे कि हमको कंपोनेंट बनाने। उसके बाद ही तो हम अपना क्या कहते हैं अपना होम बनाएंगे, फिर अबाउट बनाएंगे, कॉन्टैक्ट जेएस बनाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट बनाएंगे अपना। तो हम पहले सबसे बना लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया हमने। अब इसके अंदर हम अपना बनाएंगे home.js, home.jsx, home.jsx हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एक और बनाएंगे about.js, about हम कैपिटल कर लेते हैं, about.jsx, about.jsx हो गया। हम बना लेते हैं यहाँ पे contact.jsx,
यहाँ पे अब ये देखो हमारे कंपोनेंट बन के तैयार हो गए। अभी हमने इन पे कुछ भी नहीं लिखा, अभी हमने कुछ भी यहाँ पे RAFC कुछ भी नहीं करा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आप चाहो तो इनमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपके आता हूँ जिससे आपको आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे होम डॉट जेएस में यहाँ पर आ जाओ, RAFCE कर लो। CE करने के बाद यहाँ पे हम अपने सहूलियत के लिए लिख लेते हैं H1 में हेलो लिख लेते हैं, हेलो हम अपना लिख लेते हैं हेलो, जिससे हम लोग को पता चलता रहे कि हम किस पेज पे हैं। हेलो होम पेज, होम पेज लिख लिया, जिससे हम लोग को यहाँ पे दिखता रहे। अब और आ जाओ, इसमें आ गए, यहाँ पर आ जाओ, अबाउट में लिख लेते हैं RAFCE। ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे समझ में आएगा। H1 में यहाँ पे लिख लेते हैं हम किस में, अबाउट पेज पे हम अपना पेज, अबाउट पेज कर लिया। कॉन्टेक्ट वाला हो गया, कॉन्टेक्ट में हम आते हैं RAFCE, ठीक है, इतना करा हमने। और यहां पर लिख लेते हैं अपना H1 में कॉन्टेक्ट पेज हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब इन सबको हटा दो, इनका अभी कोई काम नहीं, अब इनका कोई काम नहीं है। यहां पर आओ, अब देखो आपको क्या करना है। यहां पे पहले आपको अपना रैप करना है राउट्स को। यहां पर आना है आपको, या तो डिप बनी रहने तो आप हटा भी सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है, ठीक है। यहां पे हम पहले बनाएंगे राउट्स, ROUTES राउट्स। ये हमारे राउट्स बन गए। अब इसके अंदर हमको राउट बनाने हैं, राउट। अब उनको कैसे बनाते हैं, यहां पर आओ, ROUTE कर दो, आप बस इतने करो, राउट हो गए हमारे। इसको कैपिटल कर दो, राउट, ठीक है। इसको और इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दो, इसको ये ना करो, ठीक है। यहां पर आओ और इसको कर दो सेल्फ क्लोजिंग, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग हो गया, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग हो गया। अब इतना करने के बाद अब जो आपने कंपोनेंट में आपने जो भी फाइल बना रखी थी, जैसे हमने अबाउट बना रखा, होम बना रखा, कॉन्टेक्ट बना रखा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो अभी तो कुछ नहीं शो होगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो होगा यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि जो आपने फाइल बनाई है, आपने जो भी यहाँ पे जो भी चीजें बना रखी है, फाइल वगैरह, अब आप चाहते हो कि उनको आपको लिंक करना है, आपको राउट के अंदर उनको रैप करना है। तो अब आप कैसे करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहां पर आना, आपको लिखना पाथ का यूज करना है और इक्वल लगा देना है। पाथ के बाद अब आप यहां पर यूज करोगे कोटेशन में, सिंगल कोटेशन लगा के या डबल कोटेशन लगा के आपने यहाँ पे लगा दिया, पाथ में लगा दिया आपने स्लैश। अब आप ये स्लैश किसके लिए लगाना चाहते हो, किस एलिमेंट के लिए लगाना चाहते हो, तो हम एलिमेंट के लिए लगाना चाहते हैं, होम एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया एलिमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, एलिमेंट हो गया हमारा। एलिमेंट के बाद हमने लगाए इक्वल और लगाए करली ब्रेसेस। ये हमने सेल्फ क्लोजिंग क्लोज एंड ओपन करली ब्रेसेस लगाने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। और यहाँ पर अब हमारे पास देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे होम लिखने के बाद अब हम इसको लगा देंगे क्लोजिंग पे। ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पे देखना आपको यहाँ पे कुछ अभी आया नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसी की तरह हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। एक और सेम कर लेते हैं हम इसको। अब हम इसको यहां से इंपोर्ट भी तो करना होगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यहाँ पे करो, इंपोर्ट कर लो, होम नाम से ही कर लो, ठीक है, HOME होम। और ये हटा दो यार, बिना इसके होम। फ्रॉम कहां से करना है हमको करना है कंपोनेंट के बाद हमको करना है होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आप कर दो स्लेस, अब हटा करके अब कर दो अबाउट स्लैश अबाउट। और अबाउट में यहाँ पे आके आप इसको भी इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इसको भी कर लो इंपोर्ट, अबाउट, इसको भी इंपोर्ट कर लो यहाँ से, यहाँ पे इंपोर्ट। और यहाँ पे आओ होम, यहाँ पे आओ अबाउट और फ्रॉम, अबाउट फ्रॉम अब कर लो यहाँ पे। ये कहाँ पे हमारा कंपोनेंट के बाद कहाँ पे हमारा अबाउट, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज भूल गए थे कि हमको अपना राउट अगर हमारा नहीं आया, राउट एंड राउट्स हमारे इंपोर्ट नहीं हो, तो हम उनको भी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे लिखो पहले तो हमारा राउट्स है, राउट्स कर लो, कॉमा लगा के हमारा क्या राउट है, तो राउट कर लो। और इसको कर लो फ्रॉम, कहां से, रिएक्ट राउटर डोम, कहां से हमारा है, रिएक्ट राउटर डोम। ये हमारा इतना होने के बाद अब हम अपना देखते हैं कि हमारा क्या शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा देखो हेलो होम पेज हमारा पहले आ गया, ठीक है, हेलो होम पेज हमारा शो हो रहा है। देखो यहाँ पे हेलो होम पेज हमारा कहाँ पे था, सॉरी हेलो होम पेज हमारा ये था, हेलो होम पेज। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये इतना आ गया। अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ पे ये हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। लोकल होस्ट के अंदर अभी हम कहाँ पे, होम पे हैं,
और होम के आने के बाद अभी हम अपना अबाउट देख लेते हैं, अबाउट में क्या प्रॉब्लम है। अबाउट हमारा कहाँ गया, अबाउट ये चला और अबाउट हो गया हमारा, और इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं मैं, तो सॉरी यार, इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आ गए हम लोग, और एक और हम यहाँ पे आ जाने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्लैश, अरे यार यहाँ पर आ जाओ, और इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद अब देखता हूं मैं यहाँ पे लगाता हूं। पहले तो अभी हम होम पे है, अब हम लगाते हैं अबाउट, तो हम देखते हैं अबाउट पे जाते हैं, हम आ गए, देखो अबाउट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने स्लैश के बाद लगाया है होम, HOME होम। तो मैंने जब होम किया तो हम अपना, अरे यार चल जा भाई, चल जा, क्या दिक्कत है, HOM होम। यहाँ पर आने के बाद अब मैं एक और लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, ठीक है। इतना कर लिया आपने, यहाँ से बहुत बहुत ईजी है यार, ये करना आप लोग को समझ में आएगा। अबाउट के बाद हम कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कर लिया हमने, और कॉन्टेक्ट में आके हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कर दिया हम लोगों ने, कॉन्टेक्ट, ये हमारा कॉन्टेक्ट, इसको कैपिटल करते हैं। यहां पर आ जाओ, इसको कर लो इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट फ्रॉम, और कहां से करना है आपको, कंपोनेंट से, और कहां पे करना है आपको, हमको करना कॉन्टेक्ट, और इसको कर लो कैपिटल, कैपिटल। तो हमारा कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे अब आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आए, हमने रिफ्रेश करा, हमने अभी होम लगा रखा है, तो यहाँ पे आ जाओ, कर दो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दो, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कर दिया हमने, तो हम आ जाएंगे अपने कॉन्टेक्ट पेज पे। अब होम में क्या नौटंकी है, होम में यहाँ पे अब मैं होम ही लिख देता हूँ, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए आप मैं पढ़ता क्या रहा हूँ। देखो यहाँ पे आए, होम पे चले गए, अब हम यहाँ पे होम कर देंगे। वैसे तो जब मैंने खाली वही लिख रखा था, स्लैश लिख रखा था, तो हम क्या होता था, ये हमारा होम पेज पे ही ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्या करेगा, ये हमारा होम पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, इसको कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे हमारे होम अबाउट, यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये होती है हमारी रेंडरिंग, लेकिन पेज हमारा क्या हो रहा है, अभी पूरा रिलोड हो रहा है। देखो यहाँ पर आए, अरे हट जा भाई, इतना ही हो जा, चल जाया कर। देखो यहाँ पर आए, अबाउट करा हमने, अबाउट पे जाना तो अबाउट कर दिया, अबे भाई अबाउट पे आ गए। अब हमको आना है कॉन्टेक्ट पे आना है, तो हमने यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट में, अभी मैं आपको लिंक के थ्रू भी बता दूंगा, कॉन्टेक्ट हमने कर दिया कॉन्टेक्ट, तो ये हम आ जाएंगे कॉन्टेक्ट पेज पे। अगर इसी तरीके से हम एक और पेज बना देते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर हम आ जाते हैं, एक और पेज बना देते हैं अपना सर्विसेज नाम से, ठीक है। सर्विसेज नाम से हमने कर दिया, .jsx कर दिया, सर्विसेज के अंदर हमने .jsx, इसमें RAFCE करा हमने, और इसमें लिख दिया हम लोगों ने H1 के अंदर माइस, यहाँ पे लिख दिया सर्विसेज पेज, सर्विसेज पेज, यहाँ पे कर दिया सर्विसेज पेज। अब हम यहाँ पे आकर के अब हमने सर्विसेज बनाया, यहाँ पर इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट करा, और इंपोर्ट में करने के बाद हम कर देंगे अपना सर्विसेज, हमको चाहिए सर्विसेज में फ्रॉम कंपोनेंट, और ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर है, इसको कॉपी करा, इस, अरे यार क्या होगा, यहाँ पर आए, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कैसे कर लो कि बार बार क्यों लिखना पड़े। यहाँ पर आने के बाद आपने ये बनाया सर्विसेज, 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 और यहाँ पर आ जाओ, आप कर दो सर्विसेज। अब देखो सर्विसेज करने के बाद अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आ जाओ, चलो कॉन्टेक्ट में जाओ, कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप कर दो सर्विसेज, तो सर्विसेज पेज पे आ जाओगे आप। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, राउटर्स बनते हैं। अब लिंक के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ कि लिंक के थ्रू हमारे कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारे हैं, यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आया मैंने, यहाँ पे बना दिए लिंक्स, अपने बना लिंक्स नहीं, अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग अपने होम पेज के लिए कैसे अपने लिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, आप अपना डिप एक अलग बना लो, चाहे आप इसी डिप में काम कर लो, मैं इसी डिप में काम करूंगा। यहाँ पर आ जाओ, आप बनाओ, यहाँ पर आने के बाद आप बना लो यूएल, पहले आप बना लो यूएल, और आप कर लो LI, और यहाँ पर अब बना लो आप एक लिंक आप बनाना है, ठीक है। ए बनाओ, H रेफरेंस, यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पर आओगे, हम बनाएंगे पहले होम, होम बना लिया हमने,
और यहाँ पे हम लिख देंगे HOME होम। ठीक है, इतना ही आपको करना है, पहले आप इतना ही करो। ठीक है, अभी देखो इतना करा आपने, इसको कर लो कॉपी। 4 है हमारे पास, होम बनाया, इसको कर दो हम अबाउट, अबाउट कर दिया, और इसको यहाँ पे कर दो अबाउट, अबाउट सर्विसेस कर दिया हमने यहाँ पे, इसको भी कर दिया सर्विसेस, इसको कर दिया सर्विसेस। और क्या था हमारा एक पेज, होम वाला था हमारा, कांटेक्ट था, कांटेक्ट कर दिया हमने, कांटेक्ट। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पर आकर देखो हमारा क्या क्या शो हो रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारे लिंक्स बन चुके हैं। देखो ये देखो, ये हमारा कहाँ जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है। ये हमारा देखो, हम जब सर्विसेज पे कर रहे हैं तो सर्विसेज पे, और ये हमारा आ रहा है कॉन्टेक्ट। एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ी सी CSS लगा देता हूँ, ULLI इसी में लगा देता हूँ यार। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। ULLI में हमको करना है, गैप दे दो, मैं पहले मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन चल जा भाई, CSS मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, और 20 का दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। और यहाँ पे गैप दे देता हूँ मैं, गैप चल जा भाई, गैप आ जाए यहाँ पे 20 पिक्सल का, इन तीनों, इन सब के बीच में गैप दे दिया मैंने। ठीक है, आ जा भाई, क्या हो गया, गैप नहीं चला, अच्छा अच्छा ओके। और यहाँ पे मार्जिन गैप दे दो, यहाँ पे पैडिंग कर दो, यहाँ पे कर दो 20 पिक्सल, और हम लोग देखते हैं कितना आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे दे दो, इसको कर दो सेंटर कर देते इसको, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर हो गया। और अब दे देता हूं मैं गैप, अब देता हूं मैं गैप, गैप कर देता हूँ 20 पिक्सल का, इन सबके बीच में गैप हो जाए हमारा 20 पिक्सल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आप समझना, जैसे अभी हम होम पेज पे दबाएंगे तो हम होम पेज पे आ गए, अभी हम अबाउट पे दबाएंगे तो अबाउट पे आ गए, सर्विसेज पे दबाएंगे सर्विसेज पे आ गए, कॉन्टेक्ट पे दबाएंगे कॉन्टेक्ट पे आ गए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये इस पे ध्यान देना, रीलोड वाले पे, ये लोड होता है ना, रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे ध्यान देना। आप जब हम होम पेज दबाएंगे तो ये पूरी वेबसाइट को क्या करेगा, रीलोड करेगा। देखना, ये मैंने दबाया तो ये रीलोड हुई, अबाउट दबाया तो अबाउट पे पूरी क्या हो रही है, रीलोड हो रही, ये दबाया तो ये क्या हो रही है, रीलोड हो रही, ये क्या हो रहा है, ये हमारी रीलोड हो रही है। ये अभी हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं। अब हम इसको बनाएंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको यूज करना होता है नेविगेशन का। नेविगेशन में हम लोगों ने पढ़ा था लिंक्स में कि नेविगेट करना होता है हम लोगों को। अब हम बनाएंगे अपने लिंक्स, क्योंकि लिंक्स में ही हम लोग को जिस चीज पे भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिस चीज पे हम लोग क्लिक करते हैं, वही चीज रिफ्रेश होती है, बाकी अदर चीजें हमारी रिफ्रेश नहीं होती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो पूरा पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा, पूरा देखो, पूरा रिफ्रेश हो रहा, देखो ये देखो पूरा रिफ्रेश हो रहा। तो अब हम चाहते हैं कि अब हमारा काम क्या हो, अब हमारा काम हो लिंक के साथ में। अब हम बनाएंगे अपने लिंक्स को। अब लिंक्स को भी बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको ऐसे ही रहने देना, इस डिप को, और सॉरी डिप को मैंने हटा दिया है। यहाँ पे आता हूँ और डिप कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया डिप। अब हम यहाँ पे आएंगे और अपना बनाएंगे। जैसे हमारा, ये हमारा वेबसाइट का क्या होता है, ये हमारा वेबसाइट का होता है नेप बार, सॉरी इसको कर देते हैं, ये हमारी वेबसाइट का होता है नेप बार जो हमारा यहाँ पे दिखता है। तो अब हम बना लेते हैं एक नेप बार नाम से फाइल बना लेते हैं, या फिर फोल्डर बना लेते हैं, चलो फोल्डर ही बना लेते हैं। कर देते हैं नेप बार, नेप बार, नेप बार हमने किया। और यहाँ पे आके कर देते हैं अपना नेप बार डॉट JSX। ठीक है, अब हमने ये बना लिया नेप बार डॉट JSX। आप चाहते तो आप बाहर भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसके अंदर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे RAFCE करो, RAFCE करने के बाद ये हमारा बन गया। यहाँ पे हम कर देते हैं H1 में नेव बार, यहाँ पे हमने कर दिया नेव बार। नेव बार होने के बाद अब हम इसको जाएंगे अपना, कहाँ गया हमारा app.js में, इसको कर लेंगे यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कर लो, क्या कर लो हम लोग, कर देते हैं नेव बार नाम से ही कर देते हैं नेव बार। ठीक है, नेव बार कहाँ से, फ्रॉम, FROM फ्रॉम, जहां पर ये करा हमने नेव बार, और हमने करा नेव बार डॉट। अब हम इसको यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ पे हमको दिख रहा है नेव बार, नेव बार यहाँ पे हमने इसको रैप कर लिया। ठीक है,
हमारा सब कुछ हो गया। अब हमारा शायद यहाँ पे देखो नेप बार भी हमारा ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, ये नेप बार हमारा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर जाने के बाद अब नेप बार के अंदर हम अपने बनाएंगे लिंक्स, जैसे हमने अपने बनाए थे अपनी, अभी हमने यूएल और एलआई का यूज किया था, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक का। अब देखो यहाँ पे आप जब लिंक लिखोगे, लिंक लिखते ही, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से हटा देता हूँ, यहाँ पे इतना नहीं करना हम लोग को सिर्फ बहुत कॉमन सी चीजें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना हमको लिंक, लिंक, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो लिंक, तो ये ऐसे हो गया हमारा लिंक, ठीक है, हमारे लिंक आ गए। लेकिन इन लिंक को हम लोग को इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे आओ, आप लोग को यहाँ पे इंपोर्ट, और क्या करना है आपको, लिंक इंपोर्ट करना है। कहां से करना है, फ्रॉम, कहां से करना, रिएक्ट राउटर डोम से। इनको हम कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, इनको हमने कर लिया, यहाँ पे लिंक को कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आगे हमारे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टू के लिए लगाएंगे, ठीक है। टू किसके लिए आप लगा रहे हो, टू हम लगा रहे हैं अपना अबाउट के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा टू। ये आ जाओ, या क्या हो गया, नौटंकी हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर आओ, टू लिखोगे और इक्वल लगाओगे। अब यहाँ पे आप किसके लिए बना रहे हो, आप बना रहे हो होम के लिए, आप बनाओ होम के लिए पहले सबसे, ठीक है। ये हमारा हो गया होम के लिए, एक हमारा लिंक बन के तैयार हो गया, लिंक बन के हमारा यहाँ पे एक तैयार हो गया। आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद इसको कर दो कॉपी पेस्ट, आप इसको कर दो कॉपी पेस्ट, आप इसको कर दो कॉपी पेस्ट। हमारा हो गया लिंक, हो गया हमारा होम के लिए हो गया। हम बनाएंगे इसको अबाउट, अबाउट के लिए हो गया हमारा, ये हो गया अबाउट, अबाउट हो गया, ये हमारा हो गया अबाउट के बाद अब हमारा हो गया सर्विसेज, कर देते हैं हम लोग सर्विसेज, सर्विस है ना, सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज के लिए हो गया। देखो ये क्यों बनवा रहा हूँ, ये अभी समझ में आ जाएगा। सर्विसेज लिंक का काम क्या होता है, लिंक हमारा नेविगेट करने के भी काम आता है। और हमारा हो गया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ये हमारा हो जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतने हमने लिंक बना लिए, कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी था, आपको बस थोड़ा सा लिखना ज्यादा होता है, बस ये है, यहाँ पे समझने वाला कुछ इतना खास है नहीं। आपने यहाँ पे लिंक सारे बना लिए, ठीक है। क्या आ गई एरर, क्या आ गई, अब लिंक तो हमारे सही बन गए, इंपोर्ट भी कर लिया है, लिंक हो गया, लिंक इंपोर्ट हो गए, कहाँ पे एरर भी कोई नहीं दिखा रहा है। हमारी जो लिंक में यहाँ पे एरर आ रही है, वो एरर कुछ यूं है कि हमने जो यहाँ पे लिंक रख रखा है, लिंक लिखा हुआ है, इसको हमको लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस में, और मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया था, और कर्ली ब्रेसेस में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे ही, जैसे अभी एरर आ रही थी, तो ऐसे ही आपको एरर आती रहेगी। लेकिन अब सारी चीजें हमारी यहाँ पर आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो हमारी अब सारी चीजें यहाँ पर देखो, हम होम भी चल गया हमारा, और ये हमारा अबाउट भी चल गया, सर्विसेज भी चल गया हमारा, और कॉन्टेक्ट भी चल गया। तो अब आपने देखा यहाँ पे हमने जो लिंक लिखा हुआ था, तो हमारा लिंक जो था कर्ली ब्रेसेस में नहीं था, जो कि हमको कर्ली ब्रेसेस में लिखना चाहिए था, इसी वजह से हमारी एरर आ रही थी। तो अब ये एरर सॉल्व हो गई है। और आपने आज की इस वीडियो में, आपकी काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, करीबन आधे घंटे की वीडियो हो गई है। इसमें भी 2 टॉपिक और बचे हैं। पहला बचा हमारा नेस्टेड राउटर, और दूसरा बचा हमारा डायनेमिक राउटिंग की, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, ठीक है। ये 2 चीजें हमारे 2 टॉपिक बचे हैं राउटर में, तो ये भी हमारे ब्राउजर राउटर से रिलेटेड जो भी हमारा था वो हमारा इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आप लोगों ने आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि राउटर क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं, राउट क्या होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें देखी। इसी के साथ साथ आपने देखा लिंक्स क्या होते हैं, और आपने देखा हमारा कि हम कैसे अपना 404 पेज को बनाते हैं, कि हमारा कोई इनवैलिड क्लिक हुआ या कुछ ऐसा सर्च हुआ जो हमारी वेबसाइट में नहीं है, तो वहां पे हमारा 404 पेज शो हो सकता है, ठीक है, कैसे शो होता है। तो आपने ये सब चीजें देख ली है। आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपको समझ आया हो, तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा लगा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कोई पार्ट, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वो भी बताना। अगर जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें वो चीज, उस चीज को कवर कर दूंगा जो आपको समझ में नहीं आया। पहली बात तो अगर आप 2 से 2 बार वीडियो देखोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से कोडिंग करोगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा ईजी है, कुछ इसमें इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो वीडियो को कर लेते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक करते हैं बाय बाय, जय हिंद।